हमने ठीक है। रातों पे नफ्स देख कर लेते हैं। मेरे को वो रातों पे देख के हम कर लेते हैं। बस है ना, वो कुछ वो फ्यूचर वार्निंग लिखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि ये प्यारी प्यारी सी टीचर्स एंड मदर्स मेरी बात समझ सकें। तो आपको आवाज इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही थी। तो क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ, तो अब आप मुझे चैट में बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू जी। तो आज क्योंकि एक हल्का फुल्का सा हमारा वो ओरिएंटेशन है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम आपस में थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, पर्टिकुलरली वो लोग जो कि पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लोग पहले से मुझे जानते हैं वो थोड़ा सा बोर होंगे, जाहिर है, और मैं उन्हें बोर करना चाहती हूँ क्योंकि बोरियत से ना क्रिएटिविटी निकलती है जी। तो मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी फैसिलिटेटर, आपकी मेंटोर डॉक्टर जुबिया नौरीन। और मैं आप सबको वेलकम भी करती हूँ ओरिएंटेशन सेशन में, जो कि हम इस्लामिक मॉन्टेसरी फॉर डिजिटल जनरेशन के शॉर्ट कोर्स के लिए कर रहे हैं।
और वैसे तो ये जो लोग एनरोल्ड हैं उनके लिए ही था, लेकिन एज यूजुअल मेरी टीम ने कहा कि बाकी लोग भी अगर आपको सुनना चाहते हैं जिस ओरिएंटेशन में, तो वो आपको सुन ले, या आपको देखना चाहते हैं तो देख ले, क्योंकि सबसे ज्यादा फरमाइश यही आती है कि मैम ज़ूबिया आपने सारी चीजें आउटसोर्स कर दी, आप खुद क्यों नहीं आती। तो फिर मैं आ गई हूँ। अब आप जो जिन लोगों का दिल उदास हुआ था वो देख लें। अच्छा, तो मजे की बात ये है कि अल्लाह ताला की ये जो कायनात है ना, ये अल्लाह ताला ने डिजाइन की हुई है ना। वो खालिक है, वो मालिक है, वो मुदब्बिर है, वो डिजाइन करता है। मैं कभी भी टीचर नहीं बनना चाहती थी, और मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि लोग मुझे कभी कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट मानेंगे, ऐसी चीज होगी। मैं मैं वैसे मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती थी और सोचती थी कि कुछ बुटीक बनाऊंगी, कुछ ऐसे वैसे जैसे लड़कियों के ख्वाब होते हैं, कुछ ऐसा ही था। कुछ ऐसा हुआ कि मास्टर्स में उस साल एडमिशन ना हो सका और एक साल मेरे पास फ्री था, तो मेरे एक टीचर के कहने पे मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। और बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कि चलो टाइम पास हो जाएगा, कुछ साल जाया नहीं होगा ना। तो हमारे जमाने में ये चीजें बड़ी होती थी कि कोई हमारा साल जाया नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया अल्लाह। तो बस बीएड में आ गई, और वो जिसे कहते हैं ना कि इंसान की वो पहली मोहब्बत होती है, वो जैसे कहती है ना कि हमें अपने पहले बच्चे से बड़ा प्यार होता है। तो मेरा जो पहला एक्सपोजर था ना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में, वो मॉन्टेसरी का हुआ। मरियम मॉन्टेसरी के बारे में मैंने पूरी की पूरी दास्तान सुनी, डॉक्यूमेंट्री देखी, उनके बारे में बहुत पढ़ा, जाना। तो मेरी जो अटैचमेंट है ना, वो उनके साथ इस तरह ही है, मॉन्टेसरी सिस्टम के साथ इस तरह है जैसे कि आपको अपनी पहली मोहब्बत के साथ होती है। तो उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ चेंज भी आया ख्यालात में। लेकिन स्टिल मैं कहती हूँ कि मॉन्टेसरी इज माय फर्स्ट लव, क्योंकि मेरा स्टार्ट वहां से हुआ था। तो वो एक कितना यूनिक आइडिया था, कितना मुनफरिद आइडिया था। बैक इन 2004 की मैं बात कर रही हूँ। तो वो इतना यूनिक आइडिया था कि वाह, ऐसे भी पढ़ाया जाता है, ऐसे भी बच्चों के बारे में सोचा किसी ने, उस आंटी की मेहरबानी कि जिसने ऐसे सोचा कि छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए। तो जाहिर है एक देखिए हमारा ब्रॉटअप था कि हमारा ट्रेडिशनल स्कूल था, एक हमारा पढ़ने का, हम पढ़ के कॉलेज में पहुंचे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी मैं। तो एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था जो मैंने सुना, तो मेरी उसके साथ एक बड़ी अटैचमेंट रही। एक छोटा सा मॉन्टेसरी हाउस ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट किया अपने टाउन में, एंड इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 19-20 years। और उसका नाम भी मॉन्टेसरी हैप्पी होम है। हैप्पी तो आपको मेरी हर चीज में नजर आएगा, और क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम सब कुछ हैप्पीनेस के लिए करते हैं, और करना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। और इवेंचुअली अगर हम ये भी सोचे कि हमने जन्नत में जाना है, तो भी हम हमारी हैप्पीनेस है ना इसके अंदर, हम अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम खुश करना चाहते हैं, अल्लाह की हैप्पीनेस हमारे माइंड में होती है। तो लाइफ के अंदर ये सारी चीजें हैप्पीनेस के साथ ही कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल भी है, पता है आपको। हमारी जो होम स्कूलिंग मदर्स हैं उनके लिए मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका लास्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है, फर्स्ट बैच का, इंशाल्लाह जनवरी में हम उसका नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो फैसिलिटेटर है, मैं अपने आप को हैप्पी टीचर कहती हूँ, तो इस तरह से आपकी जो हैप्पी टीचर है उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। बाद में मैंने बहुत सारी चीजें जाहिर है सीखी, समझी, जिनमें से खुद में बहुत ज्यादा जॉय मीडिया जो अप्रोच है उससे बहुत इंस्पायर हुई, जिसमें हम इमर्जेंट करिकुलम की बात करते हैं। और इसी तरह मैं खुद, मेरी अपनी जो पीएचडी थी वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के साथ थी, तो मैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। वॉल्ड्रॉफ भी बहुत एक इंटरेस्टिंग जो है ना अर्ली ईयर्स का मॉडल है। अब बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? हम स्टार्ट लेंगे अपनी पहली मोहब्बत से, तो हम स्टार्ट लेंगे मॉन्टेसरी से। क्यों जरूरी है हमारे लिए सीखना? देखिए यार, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बहुत खराब है, और माए बेचारी कहती है कि मेरा बच्चा कोई कुछ खा ले, मेरा बच्चा कुछ अच्छा पहन ले, तो मैं अब कहाँ इस उम्र में अपने लिए सीखूं। तो हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे जो है ना वो बिल्कुल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए होते हैं। जैसे मदर्स के लिए डॉक्टर जुबियर्स वर्चुअल बुक कैफे है, उसमें बड़े शानदार स्पीकर्स आते हैं ट्वाइस अ वीक, और वो मंथ सॉरी, और वो बहुत जबरदस्त हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह बच्चों के लिए हमारे इवेंट्स होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, और
हमारे रिलीजियस इवेंट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसमें जो बच्चा बहुत अच्छी प्रोग्रेस शो करता है उन बच्चों को हम गिफ्ट्स वगैरह भी भिजवाते हैं। इसी तरह हमारा हैप्पी हदीस सिटिंग के नाम से प्रोग्राम चल रहा है और आज उसकी इंशाल्लाह 26 क्लास में इस ओरिएंटेशन के बाद करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। वो एक बिल्कुल यूनिक प्रोग्राम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स, हैप्पी होम स्कूलिंग है, ECCT मॉडल है मदर्स एंड टीचर्स के लिए, हैप्पी तरबिया प्रोग्राम है, हैप्पी समर कैंप्स थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स, हैप्पी होम स्कूलिंग था, वो सारी चीजें हमने यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला पता है क्या, पाकिस्तानी अवाम का, चाहते तो हम हैं, हम कहते हैं कि सारा कुछ तो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप हमें फ्री करवाएं। अच्छा, अब जब हम फ्री करवाते हैं, इवन मैं आपको अपने स्कूल की मिसाल देती हूँ, थोड़ी सी बुराई नहीं आ जाएगा। अब हमारा स्कूल है टोडलर स्माइल्स और प्री सेक्शन उसका टोडलर स्माइल्स और ऑनलाइन स्कूल है, तो हम जनाब बड़े बड़े स्पीकर्स पाकिस्तान से पकड़ते हैं, बाकायदा पेड सेशन करवाते हैं, और समझे 200 अमियों में से ना कोई 15, 16, 20 अमिया वहां मौजूद होती हैं। क्यों? वजह क्या होती है? टॉपिक्स वही होते हैं जो उन्होंने बताए होते हैं, लेकिन वजह क्या होती है कि पैसे नहीं पे किए हुए। तो ये एक अजीब सा फिनोमेना है जिसको मैं समझने से कासिर होती हूँ कि एक तरफ तो हमें फ्री चाहिए चीजें, और जब फ्री दे रही है तो फिर उसमें कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं करते। तो एक दरमियाना रास्ता जो मेरे पास बचता है वो ये बचता है कि देखिए हम ऑलरेडी एज मुस्लिम उम्मा ना बहुत पिट रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब हम कॉजेज देखते हैं ना, जब हम रूट कॉजेज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना मसाइल हमारे एजुकेशन सिस्टम में रहे हैं, और दुनिया जिस तरह से प्रिपेयर कर रही थी अपनी जनरेशन को, या आज भी जैसे जुड़ेश अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप उनको उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम कितने पीछे। अब जाहिर है एक वो कहते हैं ना मुझे है हुक्म अज़ा, तो जाहिर है हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जो चीज हम सीख रहे हैं, हमने सीखी है, वो हम लोगों तक पहुंचाएं। तो उसके लिए फिर हमें एक सीरीज शुरू करने का प्लान था मेरा, जिसका ये पहली कड़ी है कि हम यूं करते हैं कि शॉर्ट कोर्सेज रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग कोर्स की बजाय एक शॉर्ट कोर्स रखते हैं, उसकी बहुत नॉमिनल सी कोई फी रखते हैं, कोई पैकेज देके, ताकि अम्मियों की वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी मजबूत ना हो, और थोड़े से पैसे जो वो पॉकेट फ्रेंडली है ना, चार्जेस जिसमें पता भी ना चले कि हम कोई सेशन ले रहे हैं, तो वो इस तरह से कोर्सेज स्टार्ट किए जाए ताकि अवेयरनेस आए। मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, यस मैं मानती हूँ। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सारे हजारों इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं जिनमें पूरा दिन सिर्फ डिस्कशंस ही होती रहती हैं, टीचर्स की भी, मदर्स के भी ग्रुप्स हैं। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि फेसबुक के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान ये हुआ है, मैं ये मानती हूँ कि मेरी मदर में और मुझ में बहुत डिफरेंस है कि उस वक्त शायद उनके पास इतना नॉलेज नहीं था जितना नॉलेज मेरे और आपके पास है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर ओवरवेल्म्ड। उनके पास जो नॉलेज था ना, जो उन्होंने दादी नानी से सीखा था, वो उसमें इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन मेरा और आपका मसला ये है कि हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, इतना कुछ सीख लिया है, इतना कुछ देख लिया है कि अब हमें समझ ही नहीं आती। तो मेरे साथ दिन में सैकड़ों मदर्स आप में से ही राब्ता करती हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर करती हैं, और सबका ये मसला है दे आर ओवरवेल्म्ड। अब इतना सीख लिया, समझ नहीं आ रही करना क्या है, ठीक है, या सिरा नहीं समझ आ रहा, या सीक्वेंस नहीं पकड़ा जा रहा, करना क्या है। सेम केस विद द टीचर्स कि भाई ये सब है क्या। तो मुझे ऐसे लगता है, मेरी एक जो छोटी सी अकल है उसके मुताबिक मुझे ऐसे लगता है कि हमें सीखना है, हमें प्रॉपर सीखना है, हमें सिस्टमैटिकली सीखना है, हमें हर चीज सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो हमें सारे के सारे मॉडल्स सीखने हैं, हमें सारी के सारी अप्रोचेस सीखनी है, हमें सारी के सारी एजुकेशनल थ्योरीज सीखनी है। हमें हर चीज सीखने के बाद ये देखना है, फिर हमने उसे इंडिजिनस लेवल के ऊपर उसको प्लान करना है, लोकल लेवल के ऊपर से प्लान करना है। माइट बी यू आर अ टीचर और यू आर अ होम स्कूलिंग मदर, या कोई प्रिंसिपल है या अपने स्कूल को कुछ रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टमैटिकली सारी चीजें सीखनी है। और सीखने के बाद फिर आपने सोचना है कि आप को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने लोकल जो आपकी नीड्स हैं उसके मुताबिक, आपको अपने रिलीजियस के मुताबिक क्या चीज सूट करती है, और फिर आप उस तरह से उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरी एक नाकस अक्ल कहती है। उसके ही सिलसिले में ये पहला एक प्रोग्राम है जो कि एक छोटा सा मॉन्टेसरी कोर्स है, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं इतना जरूर सिखा दूं 7 दिनों में, कि 7 दिनों के बाद अगर कोई एक साल का जिसने डिप्लोमा किया होगा ना मॉन्टेसरी का, तो इंशाल्लाह आप उससे भी बातचीत कर सकेंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इंडिजिनस लेवल के ऊपर
बड़ी आसान सादी जुबान में मॉन्टेसरी का सारा सिस्टम इंशाल्लाह समझा दूं। तो ये पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सालों से बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। इस वक्त थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली पाए जाते हैं। उनमें मदर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्कूल लीडर्स भी हैं और प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं जिनकी मैं हूँ हैप्पी टीचर। अच्छा जी, क्यों करना चाहिए, क्यों सीखना है? एक तो ये मैंने बताया आपको कि हमारी हमारी जनरेशन, हम एज उम्मा बहुत पीछे रह गए हैं और अब हमें आगे बढ़ना है। देखिए जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, वो कहते हैं ना कि जिस वक्त हम यहाँ पे इधर हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में वो बना रहे थे ताजमहल, तो उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो अब हमें वो नहीं करना। तो एक तो हमें अपनी जनरेशन को इंशाल्लाह ताला कंपैटिबल बनाना है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अल्लाह ताला ने ना हमारी जनरेशन पे एक बड़ा करम किया, और करम ये कर दिया कि अल्लाह ताला ने ना डिजिटल दौर पैदा कर दिया, और डिजिटल दौर ने कोई इतना कमाल कर दिया है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया फला लोग हमसे इतने आगे। नहीं, अगर आप डिजिटल इक्विप्ड हैं और आपने अपने बच्चे को डिजिटल इक्विप्ड कर दिया है, तो आपका बच्चा आपके घर में बैठे हुए ना किसी अमेरिका के बच्चे की एजुकेशन के साथ compete कर सकता है बड़ी आसानी के साथ। Isn't that amazing? तो एक तो ये हो गया कि आप बड़ी खुशकिस्मत माए हैं, बड़ी खुशकिस्मत टीचर्स हैं। और अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में पैदा नहीं हुए, अगर आपने कोई डेवलप्ड कंट्री में आग नहीं खोली, तो भी परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ बैठकर भी सब कुछ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो एक हमारा ये प्राइमरली हमारा पहला मकसद है। दूसरा हमारा मकसद क्या है कि एक हदीस मुबारका है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे लगता है जिस दिन मैंने पहले दिन वो हदीस सुनी और उसके बाद से हर दिन मेरी जिंदगी का बेहतर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो है कि तबाह हो गया वो शख्स, उस हदीस का मफहूम है तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं। कितनी खूबसूरत हदीस है कि देखिए वो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल उसकी मिसाल एक अंधे और एक देखने वाले शख्स की तरह है। तो जो सीखना है ना, जो इल्म है, जो हमारे पहले भी ने कहा कि माँ की गोद से कब्र की दीवारों तक हासिल करो, तो वो इल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के नजदीक उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर हम इस कोर्स को इस तरह से सीखेंगे कि यार ये प्यारे नबी की हदीस मुबारक है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हर क्लास लेने के बाद हर दिन मैं पहले से ज्यादा सीख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस हदीस पर अमल कर लिया। तो ये एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन आपको होगी। दूसरा ये है कि हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि हम एक उम्मा की बात कर रहे हैं, पूरी जनरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी औकात क्या है, हमारी अपनी हैसियत क्या है? हमसे तो अपने बच्चे नहीं संभाले जाते, हमसे तो क्लास में 20 बच्चे नहीं कंट्रोल हो रहे। ऐसे ही है ना, मैं भी ऐसी हूँ आपके साथ की। तो उसमें एक बहुत चीज जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है, वो क्या देती है? वो वाकया देते हैं कि जब हजरत इब्राहिम को नमरूद ने आग में बैठ फेंका, तो वो कहते हैं ना, छोटा सा परिंदा बबील या एक परिंदा जो था, वो अपनी चोंच से पानी लेके आ रहा था। और जब उन्होंने पूछा कि उसके दोस्तों ने, उसके फ्रेंड्स बर्ड्स ने पूछा कि इस इतनी सी पानी से थोड़ी आग बुझेगी, तो उसने क्या कहा? तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं बुझेगी, लेकिन रोजे महशर जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मेरे दोस्त को खलीलुल्लाह को जब फेंका जा रहा था आग में, तो तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, तो मैं ये कह सकूंगा कि मतलब मैंने अपने हिस्से का काम किया। तो आपके लिए बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीचर, मेरे लिए बीइंग अ फैसिलिटेटर, ये चीज बड़ी सुकून का बाइस है कि एटलीस्ट हम अपने हिस्से का पैगाम पहुंचा दें, आप अपने हिस्से का सीख लें, हमने जो सीखे वो हम आप तक पहुंचा दें, और एक सेटिस्फेक्शन हमें ये हो कि हमने अपने हिस्से का काम किया। और मेरा ख्याल है मेरी अक्ल के मुताबिक, और मैंने अभी तक जितना लिटरेचर पढ़ा उसके मुताबिक, अल्लाह सुब्हान व तआला सिर्फ और सिर्फ इंसान की कोशिश देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स तो है ही अल्लाह के पास। लोहे कुरानी तो अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है, चेंजिंग्स तो सिर्फ वो कर सकता है, रिजल्ट्स तो सिर्फ वो दे सकता है। हमारा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना। अल्लाह ताला सिर्फ हमारी कोशिश देखते हैं। और एक हदीस मुझे याद आ रही है, वन ऑफ माई फेवरेट हदीस, और मेरे जैसे गुनाहगार बंदों को बड़ी मजेदार लगती है वो हदीस, और वो ये है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स ना अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह की रहमत की वजह से जाएगा। तो सहाबा ने डरते डरते पूछा कि आप भी? उन्होंने कहा जी मैं भी। तो आप अंदाजा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको जो कि खताओं से भी पाक थे, वो भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अल्लाह ताला सिर्फ हमारी कोशिश देखेंगे, हमें कुछ परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और मजेदार बात, हम देखिए मैं ना जब बड़ी हो रही थी तो मुझे एक चीज बड़ी अनॉयड करती थी, पर्टिकुलरली व्हेन आई गॉट मैरिड, और मुझे ये लगा कि अब घर के काम भी, बच्चे भी पैदा करो, ये भी करो, वो भी करो, और कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, वो भी इतने खुशकिस्मत है, और हम। एंड देन आई केम टू नो कि यार अगर आप दुनिया को कोई भी काम ना इस नियत से कर लेना कि आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, तो उसमें सवाब ही सवाब होते हैं। Isn't that amazing?
फैंटास्टिक ना, कि आप सब ये सोच लें कि रोजाना ना मैंने घंटा 1.5 घंटा ना अल्लाह के रजा के लिए इल्म हासिल करना, ठीक है, मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ, तो पता है क्या होने वाला है, वो 1-1.5 घंटा मुझे और आपका जो ये वाला एंजल है ना, फ्यान कहते हैं यू मेरा बेटा है वो कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो यू करके ना वो हमारा एंजल नेकियां लिखता है, और ये वाला ना इरेज करता जाता है इरेजर से तेज तेज ये तो मुझे नहीं पता कि वो इरेज करता है कि नहीं करता, लेकिन बहरहाल अगर हम अपनी नियत ये कर ले कि हमने ये जो सीखना है, ये सीखने का अमल है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए है, तो इंशाल्लाह ताला एक हमें जो है ना वो जो नेकियों के पॉइंट्स है वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा होता जाएगा। उसके बाद है मेरे लिए ये जो मिशन है, ये मेरा एक इमॉर्टल प्रोजेक्ट है। मैंने अपनी जो जिस स्कूल का जिक्र किया उसमें एक मॉडल है, लोग पूछते हैं आप ऑक्सफोर्ड पढ़ाते हैं या कैम्ब्रिज पढ़ाते हैं, हम ना ऑक्सफोर्ड पढ़ाते हैं ना कैम्ब्रिज पढ़ाते हैं, बल्कि एक मॉडल मैंने इन तमाम अप्रोचेस को, इन तमाम थेरीज को, इन तमाम मॉडल्स को रिसर्च करके एक इंडिजिनस मॉडल डेवलप किया है, जिसे मैं कहती हूँ डॉक्टर ज़ुबियास हैप्पी ECCD मॉडल। आप में से बहुत सारी माएँ, मेरा ख्याल है उनके बच्चे हमारे पास ऑनलाइन स्कूल में पढ़ते भी होंगे, और वो बता सकती हैं आपको कि वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर वो मॉडल है, और जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट नहीं है, जो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, जो कि हमारा बहुत लोकल नीड्स के मुताबिक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, जो 21st सेंचुरी स्किल्स को मीट करता है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें ये लोगों तक पहुंचाना, स्कूल्स तक पहुंचाना, टीचर्स तक पहुंचाना, मदर्स तक पहुंचाना, दिस इज माय इमॉर्टल प्रोजेक्ट। और इमॉर्टल प्रोजेक्ट क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार हम मर जाएं लेकिन हमारा काम जिंदा रह जाए। तो आई होप कि शायद इस सेशंस में कोई पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए जो आपका इमॉर्टल प्रोजेक्ट बन जाए, और आप उस इमॉर्टल प्रोजेक्ट की वजह से मैं और आप वैसे तो दुनिया से चले जाएं, लेकिन हमारा कोई नेक काम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे रह जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि 83 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और 83 लोगों में से कोई हूँ हाँ भी नहीं कर रहा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी शीशे के आगे बैठ के ना हंस हंस के बातें कर रही हूँ, भाई हाँ हूँ नहीं, वी आर नॉट एग्री, गलत कह रही हैं आप, अरे आप तो ठीक कह रही हैं, मैम बिल्कुल सही है, कुछ तो बोले ना, कुछ तो मुझे मुझे तसल्ली हो कि आप मुझे सुन रहे हैं हैं, वरना मेरे बच्चे कहेंगे हमारी मम्मा अकेली हंस हंस के पागल हो रही है मम्मा आप पागल हो गई, हम नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करती तो कुछ हाई हेलो करते रहा करें, हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, हमें आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये तो थी हमारे दिल में बातें, यानी कि देखिए एक मॉन्टेसरी सिस्टम है, इसमें मैं आपको दूसरे सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, आई एम वेरी मच कंजर्वेटिव, सो वी आर गोइंग टू स्टिक ऑन द मॉन्टेसरी ओनली। लेकिन ये है कि इफ यू वांट टू इफ यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि अच्छा आप ये करना चाह रही हैं, हम तो ये सीखने के लिए आए हैं, हमने आपको पैसे इसलिए दिए हैं तो आप इसकी बात कर रही हैं, ठीक है ना। तो अब ये है इसको कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी, कोई तवक्कुआत हाँ क्या होंगी, मेरा ख्याल है वैसे तो एडमिशन के वक्त आप मुझे बताते ही जाते हैं कि मैम मैं ये सीखना चाहती हूँ, मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ। कुछ स्कूल लीडर्स हैं जो अपने स्कूल को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, कुछ प्यारी प्यारी सी टीचर्स हैं जो चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं इंशाल्लाह ताला, और कुछ प्यारी प्यारी सी मदर्स हैं वो ये चाहती है कि वो अपने बच्चों को खुद से पढ़ाएं, होम स्कूलिंग करवाएं, अपने बच्चों की तरबियत और लर्निंग पे खुद फोकस करें, तो वो इसलिए भी सीख रही हैं। अच्छा नहीं माइक पे नहीं बोलना वानिया, मेरी जान लिख के बोलना, अगर माइक खोल दूं तो आप 83 बोलेंगे तो मेरी आवाज कैसे आएगी, मेरी ओरिएंटेशन है, मुझे सुने, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस है जो भी हम ग्रुप ओपन करेंगे तो आप उसमें भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और वो बहुत सोचने वाला पॉइंट है, वैसे वो थोड़ा एनॉयड पॉइंट भी हो सकता है, आपको इस पर गुस्सा भी आ सकता है, आप ना थोड़ा गुस्से के लिए भी रेडी रह करें, और वो ये है कि मेरे नजदीक हम उस वक्त सीखते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोर्सेरा पे, ठीक है, किसी भी और मूक पे कहीं भी जाके कोर्स खरीदा फ्री था, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं जी आप एक लेवल कंप्लीट करें आपको अगला मिलेगा, तो आपको पता चलता है कि यार मुझे तो जो है ना वो अच्छा जबरदस्त इंशाल्लाह कोमल, तो आपको ये पता चलेगा कि यार 1 साल हो गया मैंने तो वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया, टोटल 12 क्लासेस थी, 12 दिन में हो जाना था, लेकिन मैंने तो 1 साल में भी नहीं किया। व्हाट इज द रीजन, यू डोंट हैव एनी मोटिवेशन, आपको कोई मोटिवेशन नहीं होती, आपने पैसे नहीं दिए होते, आपको पैसे जाया होने का कोई गम नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी बोट्स जला देते हैं, जब हम अपनी अपनी कश्तियां जला देते हैं तारिक बिन ज़ियाद की तरह, तो फिर क्या होता है, फिर आपने आगे बढ़ना होता है। तो मैं कोशिश करती होती हूँ अपने हर सेशन में कि मैं ना आप लोगों की कश्तियां जला दूं अच्छा 3500 रुपए की ये हमारा वो था कोर्स, लेकिन मैंने तो आपको खैर बहरहाल इसको कितने में करवाया है,
1400 में, ठीक है। आपकी तरफ से वैसे ही मोजे लेंगे ना, तो आपकी यानी इसका मतलब कि आपकी कश्ती कोई ज्यादा महंगी नहीं है जो 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 जलाने वाली हो है, ठीक है। तो 3500 का ये कोर्स था आपके लिए, मैंने समर ऑफर के तौर पे 1400 इसकी सिर्फ फी रखी है, और लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है। अब आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, 1400 रुपया तो आपका गया। अब क्या करें, आपके पास क्या ऑप्शन है, मैम तो पैसे लेके खा गई अब मैं क्या करूं। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि आपको कुछ भी करके 7 डेज ये प्रोग्राम अटेंड करना है। आपने अपनी कश्ती जला दी है, आपने अपने हाथ काट दिए मुझे पैसे भेज के, अब आपको सीखना है, अब आपको देखना है कि क्या है इस्लामिक मॉन्टेसरी फॉर डिजिटल जनरेशन, और किस तरीके के साथ में अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को जो है ना वो ज्यादा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला सिखा सकूंगा, ठीक है। जबरदस्त कोविड। अच्छा, अब ये है कि कुछ सेटअप लॉज होंगे, यानी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जैसे वो दादी टीचर्स होती है ना, उनके क्या होगा, कोई इमरजेंसी कॉल आती है आप सुन सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी होती है सारे पार्टिसिपेट करें, अपनी असाइनमेंट्स सारे कंप्लीट करें, और उसके बाद कोई इररिलेवेंट क्वेश्चंस, यानी बात यहाँ की हो रही है आप क्वेश्चन इमर्जेंट करिकुलम का करिए, तो इमर्जेंट करिकुलम डजंट बिलोंग टू द मॉन्टेसरी, दिस इज बिलोंग टू द रिजॉइन एरिया। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बिलोंग टू विगोस्की, इट्स नॉट बिलोंग टू मरियम मॉन्टेसरी। सो आप क्वेश्चंस वो करेंगे जो कि मॉन्टेसरी से रिलेटेड होगा, लेकिन इररिलेवेंट क्वेश्चंस को डेफिनेटली आई विल बी डिस्करेज, ताकि हम एक्चुअल जो पर्पस है उसको पूरा कर सके। इसके अलावा कोई ऑफेंसिव कमेंट, कितनी मोटी हैं आप है, इस तरह के कोई कमेंट्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। हमारा एक रूल है कि रिस्पेक्ट करें, और रिस्पेक्ट दें, पहले रिस्पेक्ट हम देने की कोशिश करते हैं, और बदले में हम छोटी सी हमारी ख्वाहिश होती है कि आप भी हमारी रिस्पेक्ट करें। हाँ, एक और चीज, मतलब हमारे टीचर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, खवातीन हैं, इनके नंबर्स आपके घरों में मतलब मॉडेस्टी की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, नंबर्स इधर उधर नहीं जाने चाहिए, इसके ऊपर कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात, मैं तो 1.5 घंटा मैम जुबिया का सेशन लेके होती हूँ, मेरे तो कख पल्ले नहीं पढ़ नहीं सकता जब आपने इंस्टा खोला होगा, पढ़ नहीं सकता जब आपने फेसबुक खोली हुई है, पढ़ नहीं सकता जब आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स खोले हुए हैं, जब आपने टिकटॉक या स्नैप वीडियो खोली हुई है, आपको कुछ नहीं समझ आनी। तो अपने आप को सोशल मीडिया से दूर करेंगे ना, घंटा डेढ़ आपने फोकस होकर क्लास लेनी है तो आपको समझ आएगी, वरना ये नहीं कहना मैम से मैं बैठी हुई थी लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, तो समझ नहीं आने वाली आपको अंटिल अनलेस आप खुद बहुत तवज्जो से इसको नहीं सुनेंगे। हाँ, अब आ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से राइट्स, हमारे रूल्स, हमारे ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो पता क्या है, और ये मैं जो लोग मेरे से कोर्सेज करते हैं उनको पता है कि मैम जुबिया वो करने लगी और हाँ यू कांट स्टॉप मी, मैं वो करने लगी हूँ और वो क्या है, वो ये है कि मेरा ये मानना है, माइंड साइंसेस को मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ, सुनती भी हूँ उसके बारे में। मेरा ये मानना है कि इंसान ना बल्कि साइंस कहती है ना ये कि हमारी बॉडी में से वाइब्स निकलती है ना, जो हमारे इर्द गिर्द एक ओरा क्रिएट करती है। अब तो ऐसे डिजिटल लेंसेज भी निकल आए हैं कि आप वो ओरा देख भी सकते हैं। तो अगर आपके बॉडी से पॉजिटिव वाइब्स निकलती है ना, तो अगले तक भी वो पॉजिटिव वाइब्स आती है, लेकिन अगर आपके बॉडी से नेगेटिव वाइब्स निकलती है ना, तो अगले को भी नेगेटिव वाइब्स आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं ये हमारी फैसिलिटेटर कितना बोलती है ना, कितनी मोटी है ना, कितना मेकअप किया मैंने इसने, हाँ मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो क्या होगा, वो नेगेटिव वाइब्स ना हमारी तक भी पहुंचेंगी, और मैं भी कहूंगी कि ये वाली ना ट्रेनी ना, शी इज नॉट फ्रेंडली, शी इज नॉट गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट हर। हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ना कि यार बहुत मजा आने वाला है, हम तो बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, हम अपनी नीयत रिफाइन करेंगे, हम अपने 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 हिस्से की रोशनी जलाएंगे, हम अपने किसी मॉडल प्रोजेक्ट की तलाश करेंगे, हम इस सफर को बहुत एंजॉय करेंगे, मैम के साथ तो बड़ा मजा आएगा, मैम की तो खीखी नहीं रुक रही, नहीं हंसने वाली बात पे भी हंस रही हैं, ये ऐसे क्यों कर रही हैं, तो आपके पॉजिटिव वाइब्स हमारे तक आएंगी और मेरी पॉजिटिव वाइब्स आप तक जाएंगी। तो उसके लिए मैं एक रूल बनाती होती हूँ, और वो रूल ये है कि हम एक दूसरे के साथ 7 दिनों तक प्यार करेंगे, 7 डेज, ठीक है, 7 डेज। इसका नाम क्या होगा, अगर इस तरह की मूवी बने हैं 7 डेज लव, क्या होगा हम 7 दिनों के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, ठीक है ना, मैं आपसे मोहब्बत करूंगी, मैं आपको बोलूंगी माय लव, और आप मुझसे मोहब्बत करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे की तरफ आएंगी, और जब हमारी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो हमारे लिए सीखना बहुत ज्यादा हाँ, वो 7 दिन जबरदस्त। मैम जुबिया, डॉक्टर जुबिया कौसर जो हमारी मॉडरेटर भी है, उन्होंने बताया है वो 7 दिन में से, ये थोड़ी ड्राउनी लग रही है मैम जुबिया, इट्स स्केरी, मतलब थोड़ा नाम देख लिया थोड़ा ड्राउना सा नाम लग रहा है मुझे
अच्छा उसके बाद ये है, देखिए अगर इवन मैं आपसे कहूँ कि आप अपने चाइल्डहुड में जाएं और अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपको कौन से टीचर्स अच्छी लगती थी, तो कौन सी अच्छी लगती होंगी? जो आपसे प्यार से बात करती थी, जो आपको गोद में बिठाती थी, जो आपको कोई कैंडी देती थी, जिन्होंने आपको चुप करवाया होगा, जिन्होंने कभी आपको वॉशरूम पे उठा के लेके गई होंगी, आपको ऐसी टीचर्स पसंद थी ना। द सेम वे हमारा ब्रेन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आज भी हमें मोहब्बत अच्छी लगती है, आज भी हमें रिस्पेक्ट अच्छी लगती है, आज भी हमें नरमी अच्छी लगती है। हाय अल्लाह, इधर से एक आयत याद आ गई मुझे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको अल्लाह ताला ने नरमी जो अता की गई है ना, आप अल्लाह ताला ने जो नरमी अता की है उस आयत का मफहूम है, तो इसलिए लोग आपके इर्द गिर्द हैं। अगर अल्लाह ताला आपसे वो नरमी छीन ले तो ये लोग आपसे दूर चले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो चीज अता की गई थी वो नरमी थी। ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन? तो ये जो नरमी है, ये जो मोहब्बत है, ये जो प्यार है, ये जो इफेक्शन है, ये जो गुड वाइब्स है, ठीक है, जी जी बिल्कुल हदीस लवर वाली डॉक्टर ज़ूबिया कौसर, एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम क्या करने वाले हैं, वो 7 दिन, ठीक है, वो मोहब्बत के 7 दिन हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मोहब्बत करेंगे। मैम ज़ूबिया कौसर से भी आपने मोहब्बत करनी है, ये ना कि सारी मोहब्बत मुझे ही दे दी और डॉक्टर ज़ूबिया कौसर जो है ना वो 7 दिन मोहब्बत इन, अरे वाह ये बहुत अच्छा नाम, मैम ज़ूबिया कौसर ने फाइनली बहुत अच्छा नाम दिया है 7 दिन मोहब्बत इन, ये अच्छा है, इसको फाइनल करें, इसके ऊपर लॉक कर दें डॉक्टर ज़ूबिया कौसर। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा प्यार आपके साथ भी हम बांट लेंगे। और एक चीज, स्माइल, आपने अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, बहुत सारे लोग कभी मुझसे पूछते हैं कि मैम ज़ूबिया आपको सारे बच्चे, टीचर सब लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, प्यार क्यों करते हैं? मेरे बच्चे भी पूछते हैं, आते हैं ना बच्चों के मैसेजेस, मुझे वॉइस नोट्स आते हैं, तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा सारे बच्चे ही आपको क्यों प्यार करते हैं? तो मैं उन्हें कहती हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराती हूँ, और पता है मुस्कुराना सुन्नत है, और एक हदीस पर अमल करने से ना आपकी जिंदगी इतनी बदल जाती है। आप एक हदीस पर अमल करते हैं कि मुस्कुराना सुन्नत है, और अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द मोहब्बत करने वालों की लाइन कर देता है, ठीक है ना। तो इससे भी इसी तरह ये होता है कि आप जब मोहब्बत करते हैं, नरमी दिखाते हैं, तो अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द इंशाल्लाह मोहब्बत करने वालों की लाइन इकट्ठी कर देगा। हमारे तरफ से आपके जो राइट्स हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, एक नहीं 100 बार पूछ सकती हैं, अर्जेंट कॉल ले सकती हैं, नेचर कॉल के लिए जा सकती हैं, एक दूसरे के लिए आपका डिस्कशन ग्रुप होगा जिसमें आप असाइनमेंट्स के लिए, डिस्कशन के लिए कोलैबोरेट कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं। आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना आपका राइट है। और आप जिस मकसद को लेके आपने ये एडमिशन लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वो मकसद पूरा हो इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी है इंशाल्लाह ताला। अभी आप पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था कि आप बताएं कि आप इसमें क्या सिखाने वाली हैं। तो इसमें हम मारिया मॉन्टेसरी का इंट्रोडक्शन, जिसके ऊपर 6-6 महीने के मॉड्यूल्स बने हुए हैं, और उसके प्रिंसिपल मॉन्टेसरी जो है उसके प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल नहीं PLES वाले प्रिंसिपल्स। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे, हम सेंसोरियल्स पे बात करेंगे, हम EPL पे बात करेंगे, हम टीचिंग लैंग्वेजेस पे बात करेंगे, हम टीचिंग ऑफ मैथ्स पे बात करेंगे, हम करिकुलम डेवलपमेंट और असेसमेंट पे बात करेंगे, और हम इस्लामिक एंड डिजिटल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉन्टेसरी पे बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद होगा क्या कि अगर आप एक अम्मा हैं तो आप अपने बच्चे के लिए अपने घर में एक बहुत जबरदस्त सा मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट बनाकर अपने बच्चे की स्टडीज को स्टार्ट कर सकेंगी। अगर आप एक टीचर हैं तो आई होप डॉक्टर ज़ूबिया, जी 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 मैं ही लूंगी जी, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी और सेहत दी, ये ना हो कि पैसे लेके चली जाओ ऊपर ही चली जाओ, फिर माफ कर देना है, फिर मेरे बच्चों से ना लेना। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप अगर एक मॉन्टेसरी स्कूल ऑनर है तो आप अपनी नहीं, अगर आप एक मॉन्टेसरी स्टार्ट करना चाहते हैं या रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं तो यू कैन यू नो किक स्टार्ट अ मॉन्टेसरी बड़े लो बजट के अंदर इंशाल्लाह। अगर आप एक टीचर हैं तो मुझे लगता है कि लो बजट के अंदर इंशाल्लाह ताला आप अपने क्लासरूम्स को बेहतर कर सकेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनरल आउटकम्स, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, वरना मेरा दिल करता है इसको भी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स कह दूं। जूम पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको फेसबुक के ग्रुप में मिलेंगी, हमेशा आपके पास रहेंगी जब तक फेसबुक की पॉलिसी नहीं बदलती। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ग्रुप होगा, और एक व्हाट्सएप का डिस्कशन, फीडबैक और टास्क सबमिशन का ग्रुप भी होगा, जिसमें कि आप अपने कोई भी मसाइल डिस्कस कर सकती हैं। उसके ऑलरेडी उसमें हमारे पिछले बैचेस के काफी स्टूडेंट्स, मोर देन 100 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो भी होंगे।
और आप लोग भी होंगे, मैं भी होंगी, डॉक्टर जुबिया कौसर भी होंगी, तो हम इंशाल्लाह ताला आपकी क्वेरीज के आंसर्स भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कुछ चीजें अगर आपके पास होंगी तो दैट वुड बी गुड, ताकि असाइनमेंट्स बनाने में आपको अच्छा आए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ, उस तरह का कोई करिकुलम मेरे पास नहीं है मिर्जा मोहम्मद बिलाल बेग साहब। अच्छा, मैं तो जनरली आपको टॉपिक्स ही बता सकती हूँ, उसके अंदर क्या कुछ करवाना है उसी के तो पैसे लिए आपसे। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर कलरफुल पेपर्स होते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, व्हाइट पेपर्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, एक दो चार्ट्स होते हैं, नोटबुक, पेंसिल, पॉइंटर्स, कलर्स, गम स्टिक, स्कॉच टेप, सीजर्स, ये सारी चीजें होती है, तो वो छोटे छोटे जैसे टास्क हम देंगे ना, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर वेलकम, सारे मेरे बच्चे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन विल बी गिवन, ये कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स उस तरह से नहीं है जिसमें आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिले, ना ही कोई डिप्लोमा है, इट्स अ शॉर्ट मॉन्टेसरी कोर्स। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है एट द एंड ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जिनकी अटेंडेंस 80+ होगी। बेशक आप अटेंडेंस, बेशक आप लाइव क्लास लें या अगर आपने रिकॉर्डेड क्लास ली है तो अपनी अटेंडेंस लगा दे, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। तो जी अभी मैंने शेयर की थी ना, अभी मैंने सारा बताया ना कि हम क्या कुछ करने वाले हैं, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ जल्दी से, जरा ध्यान इधर रखें ना। हमारे यहाँ मॉन्टेसरी का इंट्रोडक्शन होगा, प्रिंसिपल्स होंगे मॉन्टेसरीज के, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पे बात होगी, मॉन्टेसरी करिकुलम एंड असेसमेंट पे बात होगी, टीचिंग लैंग्वेजेस पे बात होगी, जिसमें उर्दू और इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है मॉन्टेसरीज में, सेंसोरियल्स पे बात होगी, ईपीएल्स पे बात होगी, टीचिंग ऑफ मैथ्स पे बात होगी, और कनेक्टिविटी जो है मॉन्टेसरी की विद इस्लाम एंड डिजिटल वर्ड, उसके ऊपर बात होगी, ठीक है इंशाल्लाह ताला। और ये चीजें अगर आप ले लें तो दैट वुड बी गुड। अब आपने तैयार हो जाना है इस चीज के लिए कि अब आप अपना इंट्रोडक्शन भी हमें देंगे नोटिफिकेशन ग्रुप में या डिस्कशन ग्रुप में, जब भी मैम डॉक्टर जुबिया कौसर चाहेंगी तब वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगी। आप अपने बारे में तारुफ करवाएं कि आप मदर हैं या आप टीचर हैं, आप कौन हैं और आप ये कोर्स क्यों कर रही हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ। फिर आपको रोल नंबर्स भी मैम अलॉट करेंगी और फिर इंशाल्लाह ताला ग्रुप टास्क के लिए भी अगर वो ग्रुप बनाने हुए तो मैम आपको बना देंगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना इतना ज्यादा टाइम मुझे दिया और इतने प्यार मोहब्बत और खामोशी से मुझे सुना, जजाकल्ला खैर। ईपीएल होता है एक्सरसाइजेस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। मॉन्टेसरीज ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी दुनिया को कि पढ़ाई का नाम सिर्फ ये नहीं है एबीसी, गिनती, हरूफ तहज्जी जो हम आज लेके बैठते हैं, ऐसे ही है ना। तो जी मिर्जा मोहम्मद बिलाल, हमारा ये कोर्स 1 मंथ का भी है, हमारा ये कोर्स 2 मंथ्स का भी है, और हमारा एक एक्सक्लूसिव कोर्स विद मॉड्यूल्स 2024 में आने वाला है, उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। आपको आज का सेशन कैसे लगा, अपना फीडबैक भी दीजिए। और उसके बाद 7 दिन मोहब्बत इन, वो भी आपने अपने ज़हन में रखना है, क्योंकि कल से आपका मोहब्बत का पहला दिन होगा। आज ना भी करें तो मेरा ख्याल है आपको माफी मिलनी चाहिए। तो अपना फीडबैक दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टाइमिंग, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली ना टाइमिंग 1 से 2 बजे ऐसे ही है ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मैं लहक लहक के बातें करती हूँ ना, ये 1 घंटे में ना आपका सेशन कोई नहीं खत्म होना। और फिर आप ना अपने पास या तो टमाटर रखें मुझे मारने के लिए या फिर ना टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि हम ना 12:30 बजे शुरू करते हैं, अगर 1:30 बजे, 1:45, 2 बजे तक खत्म करने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो बीच में मैंने जो इतने ड्रामे करने होते हैं ना थिएटर वाले उसकी वजह से ना आपका प्रोग्राम रह जाना है। तो 12:30 में हम शुरू करेंगे, बाकी मैं कोशिश करती जाऊंगी कि इसको समझाने की कोशिश करूंगी कि आसान तरीके से आपको समझ आ जाए इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। 11 बजे कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना, उसमें हमारी क्लासेस होती है। अरे प्रिंसिपल्स एंड पे होंगे ना, हम पहले पूरा मॉन्टेसरी समझेंगे और उसके अंदर हमें खुद समझ आ जाएगी। आज की ओरिएंटेशन भी अगर आपने गौर से सुनी है तो आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा। कुछ चीजें आपने खुद से सोचनी है, मुंह से बताने वाली नहीं होती, अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं कि हमने इसका स्टार्ट ही किस तरह से लिया है, ठीक है ना। तो अक्लमंदों क्या कहते हैं, अक्लमंद के लिए निशानियां होती है ना हर चीज के अंदर।
2 से 3 फिर बहुत आगे हो जाएगा, लंच टाइम हो जाएगा ना डॉक्टर रक्षंदा। अभी हम फिलहाल 12:30 पे लॉक कर रहे हैं, ठीक है। 12:30 बजे कल क्लास होगी, हम कोशिश करेंगे 2 बजे से पहले पहले इसको खत्म कर दें। हाँ, आपके लिए ये हो सकता है ऑप्शन कि 12:30 से पहले आप अपनी हांडी शांडी बना कर आए, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक बड़ी जबरदस्त अपनी फर्स्ट क्लास के साथ। आपकी मोहब्बत भी चाहिए और आपकी दुआएं भी चाहिए। हाँ ना वफा, वही कह रही हूँ ना, ड्रामे करने होते हैं तो ड्रामों से आपको समझ आती है ना, पाकिस्तानी अवाम को ड्रामे तो पसंद है। अब तो उनको लगेगा कि हम तो बड़ा कोई सीरियस प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जब ड्रामे करूंगी तो आप कहेंगे हाँ ये तो ड्रामा जैसा ही है, पता ही नहीं चला 1-1.5 घंटा तो आराम से जो है ना वो गुजर गया, ठीक है ना। नमाज बीच में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया से आते हैं स्टूडेंट्स, तो सबका टाइम जोन डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। आपकी फीडबैक का इंतजार करूंगी। अगर मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकती हैं। कल मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय बाय।